Thank you so much, Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, we humbly request Your Holiness to kindly enlighten us on shloka number 9.34 today. कृष्णा, आज भी आप लोग जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण इस संध्या में इस सेशन में उपस्थित है, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। हरिद्वार से, निरामयम से। So today we are going to discuss the last भगवान की कथन, इस राज विद्या योग का अंतिम आदेश, अंतिम वाणी, अंतिम श्लोक अर्जुन के लिए। लास्ट वर्स ऑफ 9th चैप्टर, टेक्स्ट 34। okay? मन्मना भवमद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण मामे वैश्यसि युक्तेवं आत्मानं परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरे ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव ही नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण तथा कृष्ण के मन में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनके मन तथा ये स्वयं एक है और परम है, जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में इस अनुभाष्य में देह दही भेदोयं न स्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन तथा शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता के भ्रमित करने के धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्षावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह इन्हें अपने शत्रु के रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता था कि न जाने कब कृष्ण इसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं,
मिलने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनके शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उससे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है, जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब एक कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह की समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। गीता के 7वें तथा 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, जोग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्मज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करते हैं। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है, वे सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का शर्म वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा जोगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम हो जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततः गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो कल की चर्चा में भगवान ने ये अंतिम श्लोक बोलने से अर्जुन को सीधा कंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन दिए कि वह सुमा कि अर्जुन, ये संसार अनित्य ही, ये शरीर अनित्य है। सुखम है वहां दुख में संसार
तो मन में संशय होगा, ये फाइनल ऑर्डर आ गया, भगवान कृष्ण की भजन करना है, लेकिन कैसे करें? तो भजन का स्वरूप, भजन का प्रणाली बताने के लिए भगवान ने ये श्लोक बताया। मत मना भव, मत भक्त भव, मद याजी, माम नमस्कुरु। कितने हो गया? हम्म, एक दो तीन चार। और माम एवं ऐसे युक्त में, इस प्रकार करने से आत्मान मत परायण, तो मुझे प्राप्त हो जाएगी। इस पांच बात कहे। यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक में देख रहा था, 4 बार मत, 2 बार माम, ये कहे है ना? नहीं, माम मतलब मुझको, और मत मतलब मेरा, मेरा, मुझको, इस श्लोक में। हम्म, तो इस 9 अध्याय से हमको ये अच्छी तरह से सीखना होगा। आचार्य लोग कहते हैं कि राज विद्या अध्याय में, बृहत्तम अध्याय में विशेष करके ये जानना होगा कि भक्ति के प्रभाव, भक्ति इतने प्रभावशाली है कि कोई पात्र अपात्र के विचार बिना किसी को भी परम शुद्ध कर सकता है। ये कृष्ण भक्ति का विशेषता है। कोई पात्र अपात्र विचार ना करके किसी को भी परम शुद्ध करने की समर्थ है। और उसके साथ साथ इस अध्याय के सार के रूप में हम लोग को ये जानना होगा, जैसे प्रभुपाद जी ने पहली सेंटेंस में लिखे हैं, इस श्लोक के स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। ये जानना होगा कि जीव मात्र के, अनंत ब्रह्मांड के समस्त जीव मात्र के एकमात्र परम उपास्य है भगवान श्री कृष्ण, और कोई नहीं। और प्रत्येक जीव का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य क्या है? ना भगवान की प्रेममयी भक्ति करना, भगवान की, कृष्ण की प्रेम, भगवान मतलब कृष्ण, कृष्ण की प्रेममयी भक्ति ही समस्त जीव का परम परम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्ति करने का साधन अनन्या भक्ति है, या विशुद्ध भक्ति है, और कोई नहीं। और इससे ये जानना होगा कि प्रत्येक जीव के लिए श्री कृष्ण ही परम तत्व है, पूज्य है, उपास्य है, सेव्य है, और कोई नहीं है, केवल श्री कृष्ण ही। और जीव उनके भक्ति, उनके सेवा, उनकी उपासना करने के लिए हमेशा योग्य है, क्योंकि स्वरूपतः जीव उनके ही है। उनको भूल करके अपने नाता संसार से जोड़ा है, लेकिन स्वरूपतः कृष्ण का है। तो कृष्ण के पास जाना, जैसे कोई पुत्र पिता के पास जाना, मतलब तो उनके लिए तो स्वरूप उनका ही है। इस प्रकार के, तो भगवान ने ये भक्ति प्रकरण में 7वां अध्याय से, 7वां अध्याय के शुरुआत में प्रथम श्लोक में कहते थे, मई आसक्त मना, मैं आसक्त मना पार्थ दो, वही मुझ में आसक्त मना के मत मना, मन मना भव, उसी बात को कहते हैं। बीच में अर्जुन पूछे तो 8वां अध्याय में थोड़ा
नहीं तो ज्ञान विज्ञान की सीरीज शुरू किए थे 7वां अध्याय से, लेकिन बीच में 8वां अध्याय में अर्जुन के प्रश्न उत्तर देते थे, लेकिन 9वां अध्याय बिना अर्जुन को पूछे फिर शुरू कर दिया वही ज्ञान विज्ञान के बारे में। अब यही ज्ञान विज्ञान को एंड करते हुए अभी भगवान निष्कर्ष बताते हैं कि ज्ञान वो है जिसको प्राप्त करने से, जानने से संसार से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन विज्ञान वो है जो कृष्ण से प्रेम देता है। कृष्ण प्रेम है विज्ञान, और ज्ञान है संसार से एक कंटामिनेशन से मुक्त। इसलिए ज्ञान विज्ञान भगवान दोनों बताए। ये संसार हमारे लायक नहीं, हमारे लायक नहीं, हमारे रहने के लायक नहीं, हमारा हो नहीं सकता। यहाँ से छूट करके कृष्ण की संसार में जाना, कृष्ण की सेवा में जुड़े रहना, उनसे नाता जोड़ करके उनको प्रेम करना, उनसे मन लगाना, यही हमारा कर्तव्य है। तो यही परम विज्ञान को भगवान ने अपने हृदय से अर्जुन को बताते हैं यहाँ खोल करके। इसलिए जो राज विद्या राजगुह्यम, ये राजगुह्य ज्ञान है। देखिए कोई अपने हृदय के बात सभी की थोड़ी बताता है, नहीं बताएगा। अपना हार्ट शेयर सबको थोड़ी करता है, नो। हार्ट शेयर तो केवल उन्हीं को किया जा सकता है जिनके ऊपर आपके परम विश्वास हो, इतने विश्वास हो कि जस्ट लाइक यू, मैंने ओ यस आई कैन टेल यू, मैंने इतने अपनापन हो, इतने प्यारा हो, और आपके प्रति उनका उनका आपके कथन में कभी द्वेष नहीं हो, इतने आत्मीयता हो, तभी जाकर हार्ट शेयरिंग होता। नहीं ऐसे हार्ट शेयर करते हैं कोई? नो। कभी कभी तो माता पिता को भी हार्ट शेयर करने के लिए कतराते हैं बच्चे, क्योंकि जो बार अपना ना हो उनको हृदय की बात नहीं पता। तो ये जो स्वाभाविक गुण जीव में आता है वो कहाँ से? भगवान से तो आता है, सब कुछ भगवान से है। तो भगवान आपने जो गुह्य बात जो आपने सोचते हैं, बोलते हैं मेरे ही तो जीव है, मैं किसको कहूं, लेकिन ये बदमाश जीव में इतने गंदगी आ गया, मुझे तो ऐसे करता है। बोलते आप क्यों ऐसे कहते हैं? तो इसको इन सामने कहना ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन एक ऐसे भगवान के प्यारा भक्त थे जो अनुसूय, सूयता उनको अंदर नहीं था। भगवान कहे कि अर्जुन मैं तुझे इसलिए कहता हूं कि तू मेरे से द्वेष नहीं रखता, तू मेरा, मैं जो बोलता हूँ तू मानता स्वीकार करता, मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है, मेरे मित्र है, मेरे सब कुछ है, मेरे बात पर तेरा कोई अविश्वास नहीं, फुल फेथ है। इतने आत्मीयपन है, इसीलिए भगवान ने बोले और क्या बताऊं, खुलकर बोल देता हूं, चलो सुन। इस जो श्लोक 9 के 34, उसी को भगवत गीता के पूर्ण उपदेश पूरा करते हुए 18 चैप्टर के 66 में, 66 में नहीं, इसके पहले भूय परमं भूय, ये श्लोक है ना 18 में कि परमं बचा, इष्ट सी में दृढ़मिति, कि मेरे, तू मेरा इष्ट है, मैं तुझे दोबारा ये परम गुह्य ज्ञान बताता हूँ। परम भूय बात इसमें 18 चैप्टर में आया, जिसे मनमना भवा। टेक्स्ट नंबर क्या है? 64 ना, हाँ 64 उससे पहले 64 में परमंग बचे, भगवान दोबारा इसी बात को कहे, सेम डिटो श्लोक और कुछ नहीं, क्योंकि यही ही परावाणी है, यही ही परम विज्ञान है संपूर्ण जीव समुदाय के लिए। एकमात्र जानने योग्य, करने योग्य, सीखने योग्य, मानने योग्य, अपनाने योग्य और जीवन को सफल करने के एकमात्र उपाय है यही श्लोक, और कुछ नहीं है। और जो भी कुछ आप करे सब बेकार है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि
जो कोई देवी देवता का पूजा करता है कितनी श्रद्धा से करे, कतई उसका उद्धार हो नहीं सकता। न? इसलिए भगवान खोल करके बोले, बार बार 4 बार, मतलब इस श्लोक में 4 बार मत, 2 बार मांग, 2 लाइन में इतने जोर देकर कहते हैं, जोर देकर कहते हैं भक्ति है क्या? भक्ति और कुछ नहीं है। भक्ति मतलब भजन। हम्म भजन है क्या? भगवान जो बोले अर्जुन को, इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरे भजन करो। भजन क्या है? आपके भजन कैसे होता है? आप ही बता दीजिए। अगर अर्जुन इसे पूछेंगे, आप ही बता दो ना कैसे भजन करूं। मैं तो मैं अपना ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, आप ही खोल के बता दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए क्या चाहते हैं आप। तो भगवान क्या चाहते हैं खुद बोल दिए। बोले चलो ये भी बता देता हूँ। अब पहले इस श्लोक में भगवान ने ये बात कही, मत मना भव। मत शब्द का मतलब मेरा, मेरे मन वाला भव। अब भगवान के, अब कोई पूछेंगे भगवान के मन में क्या है, हम कैसे जाने? इसलिए तो अर्जुन पूछ लिया, तो खोलकर भगवान बोल रहे हैं अपने मन की क्या बात है, यही करो। मेरे मन का करो, तेरे मन का मत करो। भगवान कहते हैं कि मत मना का अर्थ है कृष्ण मना। कृष्ण की मन की बात को पूरा करना है, और कोई प्राणी आपने अपने मन की बात ना करे। इसी गीता में देखते हैं कृष्ण अर्जुन समान। अर्जुन चाहते थे बड़े समझ के साथ, बुद्धि के साथ युद्ध ना करे, यही चाहते थे ना। नहीं, बेकार। वो कितने प्रशंस्य बात कहते थे बड़े बड़े जो नीतिकार लोग, सो नाइस, बिल्कुल लड़ाई नहीं करना चाहता था, झगड़ा नहीं करना चाहता, कितने अच्छा है, बाबा जी बनना चाहता है। लेकिन कृष्ण नहीं चाहता था। कृष्ण के मन में कुछ दूसरा चल रहा था कि अर्जुन लड़े। अर्जुन सोचते थे अपना मन से मैं लड़ाई ना करूं। तो फिर अर्जुन ने अपने मन की बात नहीं की, कृष्ण के मन की बात की। तो ही मत मना, कृष्ण के मन की बात करना चाहिए, अपने मन का बात ना करना चाहिए। अपने मन को मार देना चाहिए ना, बेकार है। केवल कृष्ण के मन को स्वीकार करना चाहिए, उनके प्लान। हम्म अब कृष्ण में मत मना भाव मतलब मुझ में मन को लगा दो। मन कहाँ पे लगता है? जो खास अपना हो ना, जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते होंगे, उनके बारे में चिंतन। मन का काम है क्या? आप जानते हैं मन का 3 काम होता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सबसे पहले मन का काम है थिंकिंग। सबसे ज्यादा थिंकिंग उनके बारे में आप करते हैं जिन, जो आपको सबसे प्यारा हो, जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो, ऑटोमेटिक। कोई, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहे, बोले जैसे कि परव्यसनिनी नारी। परव्यसनिनी नारी मतलब कोई स्त्री की शादी हुआ हो, लेकिन उनका पति से उनका जमता नहीं, और कोई उनका हस्बैंड जिसका संबंध हो, पारामर बोलते ना उसको। तो उनके साथ तो मन लगा हुआ है वहीं पे। यहाँ पर मन वहां लगा हुआ, परफेक्टली करता होगा, लेकिन मन यहाँ नहीं है। मन ओके। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की बात बताते, बोले तुम हुसैन शाह के यहाँ जब कर रहे हो, शरीर वहीं रखो, बढ़िया से काम करो, कोई किसी को पता ना चले, लेकिन मन तो मेरा है। जिससे पर व्यसनी नारी कुशलम गृहकर्मसु, बहुत एक्सपर्टली घर का काम करे, लेकिन चिंतन हमेशा अपने जो परमेश्वर के प्रति करता है। ठीक, आप लोग के संसार में काम में लगे रहो, ये संसार तुम्हारा नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं है, ये काम भी तुम्हारा नहीं है। मेरे चिंतन करते रहो, कब प्रभु के पास आऊं, कब मुझे सुजग मिले, कब क्या करूं। इस प्रकार जैसे वो सोचती रहती है, ऐसे ही चिंतन मौका मिलने से भाग कर जाए, नहीं तो सब किसी को पता नहीं चलना। तो सोचते रहना चाहिए प्रभु के बारे में।
थिंकिंग, जिनको हम अगर अपने को भगवान का, हम बोले भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, तो इस प्रकार के हम नाता अगर हम अपना अहमता और ममता को छोड़कर कृष्ण के साथ नाता जोड़ दें, मैं कृष्ण का हूं, मेरे कृष्ण के, दो ही तो होते अहंग और मम, ये दो से दुनिया बना हुआ है। ये दोनों को कृष्ण के साथ जोड़ना क्या है? अहमता, अहम कृष्णस्य दासः, कृष्णदासस्य दासः, कृष्णदासस्य दासी। अहं को, मुझे को कृष्ण का दास दासी बना दो अहं को, और मम को कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं, कृष्ण नहीं, कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं, ये ममता हो। तो अहंता और ममता का नाता अगर कृष्ण के साथ जोड़ दें तो और कुछ सोचेंगे नहीं, सुबह उठते ही कृष्ण की सोचना होगा, खाने के बारे में कृष्ण, कृष्ण ने आज ये दिए, कृष्ण ने मुझे ये आज ये सुविधा दिए हैं ताकि उनकी सेवा कर पाऊं, चिंतन चलेगा ऑटोमेटिक जो उनके पास नाता जोड़ेंगे। थिंकिंग ऑफ कृष्ण, मन की जो तीन प्रकार की क्रियाएं हैं, थिंकिंग, फीलिंग, अनुभव करो कि कृष्ण इज देयर ऑलवेज विथ मी, व्हाट एवर इज हैपनिंग विथ मी इन एवरी सेकेंड, मैं नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मेरे देखने के लिए क्षमता नहीं है, असमर्थ हूँ, लेकिन दैट डजंट मीन कृष्ण इज नहीं दिखते, कृष्ण देख रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं, मेरे अंदर ही बैठे हैं, बाहर सब जगह में। कृष्ण इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। मैं मूर्ख पतित उनको भूले हुए हूं, लेकिन वो मुझे भूले थोड़ी हैं। अगर मैं प्रयास करूं वो तो दौड़ कर आकर मुझे मदद करेंगे, उठाएंगे, वो कृष्ण बार बार बोलते हैं। तो इस प्रकार के फील करो प्रेजेंस ऑफ कृष्ण in our day-to-day life, in our existence, in everything. Whatever is happening around, feel that Krishna's hand behind of everything. सबके पीछे कृष्ण का, मतलब कृष्ण अगर हमारा कुछ विधान किए, हम जो चाहते हैं उनका विरुद्धा में कुछ हमारा ऑप्शन दे दिए, फैसला देना, कुछ किए, हमारा भला किए या मेरे अगेंस्ट किए, कृष्ण करते हैं, एक्सेप्ट इट, वही मेरे हैं, मैं उन्हीं का, वो मेरे लिए जब किए तो दैट्स इट। विलिंग, इच्छा भी इसे करना चाहिए कि जो भी मैं करूंगी या करूंगा कृष्ण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार से मन कृष्ण में लगाना, मत मना होना चाहिए। ये मत मना कौन हो सकता है? ऐसे कोई नहीं हो सकता कृष्ण के भक्त बने बिना। तो इसलिए भगवान बोले कि मत मना हो गए, मेरा भक्त नहीं होने से मेरे मन कैसे लगाओगे? दूसरे किसी के भक्त बनोगे, मन मेरे लगेगा नहीं। तो इसलिए मेरे ही भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में सबसे ज्यादा खतरनाक एक ही शत्रु है जो हमको बांधता है और खुलता है, सब कुछ करता है, मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्ययो, मन ही, मेरे मन, यही तो हमको इस दशा में लाकर डाला है, वही हमको उद्धार भी कर सकता है। मन ही सार है, इंद्रियों के राजा है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मन को मुझे दे। सवे मना कृष्ण पादार बिंदय हो वाचांश वैकुंठ गुणा। बाकी सारे इंद्रिय तो अपने आप लग जाएगा जब मन लग जाएगा। हम कभी कभी कहते हैं भगवान की सेवा तीन प्रकार करते हैं, तन से, मन से और धन से, है ना? नहीं, धनी लोग धन देते हैं, और गरीब लोग फुल टाइम ज्वाइन हो गया, हम सेवा करेंगे सशरीर, पैसा नहीं और क्या करें, हम सेवा करते हैं। कुछ लेते हैं, देते नहीं, है ना? नहीं, फुल टाइम होकर के कुछ कुछ लेते हैं। हम मंदिर के डिवोटी हो गए इतना साल की, भगवान से लेंगे तो तन से, मन से। लेकिन ये बात अब सोच कर देखिए, ये तीन प्रकार सेवा, तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, इससे सबसे टॉप मोस्ट सेवा कौन सा है? मन। क्यों? उसमें धन, यस, अगर मन जहां लगा तो धन भाग करके जाएगा, मन भी भाग करके ना, तन भी भाग करके जाएगा।
जहाँ मन नहीं है वहां झगड़ा करेंगे, हिसाब मांगेंगे पैसा दे करके। लेकिन जहाँ मन है कि नहीं डोनेशन देंगे, बोले हिसाब तो क्यों, ऐसा क्या है, क्या मन ही नहीं। मन जहाँ है बोलेंगे हाँ ठीक है ठीक है, चलेगा, जो करना करो, जो करना करो। पूछेंगे नहीं। तो मन क्यों होना चाहिए? तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम मेरा धन मुझे नहीं चाहिए, तेरा तन नहीं चाहिए, थर्ड क्लास, मन दे दो, क्योंकि दोनों अपना फंस कर आए। मन देना चाहिए। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मन वही दे सकता है, और मन जब देगा तन धन सब दे सकता है, तो मेरा भक्त बनना पड़ेगा। बी माई डिवोटी। मत मना भव, मत भक्त भव। और किसी का मत बनो। हम अगर और किसी का भक्त बने, हमारे कोरा दुर्भाग्य है, हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। ये भगवान खोल करके बोलते हैं अपने हृदय की बात, इसलिए दो दो बार परम गुह्य ज्ञान है कि भगवान कृष्ण की भक्त बनना, प्रकार की पोस्ट पोजीशन, जितने प्रकार की पवित्रता, जो जो कुछ हो सकता है, कृष्ण भक्ति के कंपैरिजन में सब यूजलेस है। कृष्ण भक्ति के बिना कुछ नहीं। इसी को बात प्रभुपाद को, तो कृष्ण भक्ति कोई करते हैं, भले बाहर से देखा जाए उनका कुछ गड़बड़ी है, ये नाम भक्त प्रणाशित, मेरे भक्त फिर कुछ गड़बड़ होगा। अगर कुछ हुआ है वो पहले अभ्यास के साथ वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, हील भी। बाकी इतने कोई उदारता करुणा वाला नहीं होते हैं देवी देवता, भगवान ही अकेले हैं। तो इसलिए कृष्ण के मन लगाओ, मन लगाने के लिए पूरी प्रयास करो, कृष्ण के भक्त बनो। प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कृष्ण भक्त बनने के लिए, कृष्ण भक्ति का कितने सोसाइटी हैं, जाकर इसी को हजारों मंदिर है, वहां जाकर कृष्ण के सामने। लेकिन खतरनाक ही है, कृष्ण भक्ति के नाम से बहुत डुप्लीकेसी भी आ चुका। बड़े बड़े भगवत गीता के जो नैरेटर हैं, लिखे हैं, वो लोग बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण में लगाओ कृष्ण, ये जो कृष्ण महाभारत लड़ा के थे वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंदर और कृष्ण अलग है ना। अरे बोले ये धोखा दे रहे हैं, शुड वेरी वेरी केयरफुल। इसलिए बोलते कोई प्रामाणिक कृष्ण तत्व ज्ञाता, इसने बोले जो कृष्ण तत्व को नहीं जानता ठीक से, उपांग नहीं होगा, बेकार। कृष्ण तत्व को ठीक से कोई नहीं जानता, अगर आप उनके चक्कर में फंस गए, कितने कृष्ण के लिए रोता देखा था, लेकिन कृष्ण के तत्व तो ज्ञान नहीं है। वो बोलता है कि कृष्ण अलग है, कृष्ण की आत्मा अलग है, कृष्ण के मन अलग है, बोले महामूर्ख है, हम फंसेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते, वाणी कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु, बाकी कुछ नहीं। कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई ज्ञानी, कोई केवल कृष्ण की तत्वता जिसको ज्ञान है वही, वैसे कृष्ण तत्व क्या है, यही प्रामाणिक शास्त्र से कृष्ण स्वयं बताते हैं, वही परम तत्व है। उसी को अच्छा से समझ लेना चाहिए। इसलिए जो कृष्ण तत्व ज्ञानी है, उन्हीं के द्वारा इसको समझना होगा, कृष्ण तत्व को। कृष्ण ही एकमात्र पर तत्व है। तो इस प्रकार से कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। बड़े बड़े गीता के भाष्यकार कृष्ण को मानते हैं, लेकिन बोलते हैं कि कृष्ण एक है, पंचदेवता पंचोपासना है, कृष्ण को कर सकते हैं। बड़े मीठा मीठा शब्द से कहते हैं नहीं। तो इसलिए कृष्ण को तो कंस भी चिंतन कर रहा था मन में हमेशा। हम तो इतना मन नहीं लगाते जितना कंस का मन जितना लगता था, हमारा मन इतने नहीं लग सकता। लेकिन कंस भक्त थोड़ी था। हम्म। तो अनुकूल भाव में अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये सब ध्यान ज्ञान योग कर्म से रच करके प्रेम से कृष्ण के साथ जोड़ना, द्वेष से नहीं, शत्रुता से नहीं,
प्रेम से। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते, डुप्लीकेट हो जाएगा भक्ति। भक्ति होना चाहिए। भक्ति के शुद्धता है अन्य अभिलाष शून्य, ज्ञान कर्म से अनावृत होकर के अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलनम, यही उत्तम भक्ति है। अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से नहीं। तो इसी को समझना होगा। तो इसलिए भक्त भव, भक्ति मतलब इस फॉर्मूला को लगा कर भक्ति देखे कि ये भक्ति है ना मस्ती है। कृष्ण के व्रत अनुकूल हो ना, मामा कंस कतरा है। नहीं। मद भक्त भव, भक्त ही पहले तो भगवान प्रथम उपदेश दिए कि हिसाब से करो, मेरे मन के हिसाब से कैसे चलाओ ना, मेरे भक्ति करो। भगवान यही चाहते हैं। भगवान के मन में क्या है? भगवान के मन में यही है कि प्रत्येक जीव मेरे भक्ति करे, मेरे भक्ति करे। इसलिए मद भक्त भवा, मेरा भक्त बनो। खुल करके भगवान हृदय खोल करके बोलने बात बोलते हैं, अर्जुन तुझे बता रहा हूँ ये बात, सबका सामने बताऊंगा, बोलेंगे ये देखो कृष्ण इसे बोल रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए भगवान बोलेंगे नहीं, सबका सामने नहीं बोलूंगा, तेरे से तो इसलिए मुझ में लगाकर मेरे भक्त बन, मद भक्त हो, आपके भक्त बनूं। भक्त बनकर करूं क्या ना, मेरी पूजा करो, और क्या करना है, मेरी ही पूजा, मुझे ही पूजा करो। मुझे पूजा करने से किसी चीज का कमी नहीं रहेगा। बोले मेरे परिवार, मेरे शरीर, ये सब कैसे चलेगा, ऐसे दुनिया हमारा खर्च बार्च सब कैसे चलेगा? बोले कोई चिंता मत करो, जो मेरे भक्त बन जाता है, मेरा पूजा में लग जाता है, उनका तो देखभाल बहुत बढ़िया से होता है। तो मदी आज ही भगवान को पूजा करना चाहिए। हम्म। भगवान को पूजा, अब सारे शास्त्र में ही बताया गया कि पूजा करने के योग्य तो केवल भगवान ही है, और कोई पूज्य नहीं है, कोई पूजा ग्रहण नहीं कर सकता। ये कर्म कांड में भी है, सब पूजा वूजा करके के लास्ट में बोलेंगे सब कृष्ण अर्पणम। वो भी ठीक नहीं है, लेकिन कृष्णार्पणम हम्म नहीं, कृष्ण को ही पूजना चाहिए। मद याजी, तो ये मत मना भव, मत भक्त भव, मत याजी, मेरे में मन को लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो। स्पष्ट रूप से तीन बात कहती है कि मन मुझको लगा करके मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। हम्म। तो मतलब कोई केवल भगवान की पूजा करता है तो भक्त होगा, कोई गारंटी नहीं है। और भक्त भी पुजारी बन जाते हैं, पैसा लेते हैं, और क्या है। लेकिन भक्त होकर पूजा करना पड़ेगा, भगवान नहीं चाहते हैं, भगवान के मन के ही है बात। मेरे पूजा करना है तो मेरा भक्त बनकर पूजा करो। अभक्त पूजा करने से बनेगा नहीं कुछ। हम्म। मेरा पूजा करना है तो मेरा भक्त ही पूजा करना चाहिए, वही प्रेम से पूजा करेगा, ठीक से करेगा। और नहीं तो अभक्त जो है, वो तो अपने काम चलाने के लिए हैं। कल जैसे हमारा प्रभु जी बता रहे थे, वो लगा करके ललिता देवी के हाथ में स्मार्टफोन रख करके उसको देख करके आरती घूमते। भक्त तो होना चाहिए। मन भगवान में नहीं, मन तो और कहाँ है, कैसे? भक्त जो है उसका मन भगवान में लगता है, उनके चिंतन कैसे मैं और बढ़िया सेवा करूं, कृष्ण को खुश करूं, इस मन में चिंतन करते हुए, यही सोचते हुए जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है, वही प्रयास से जो पूजा करेगा, वही पूजा पूजा ही है। नहीं तो कहाँ से रेंटेड वाले पुजारी ले आते हैं, मन तो और कहीं है, ना भगवान के भक्त है। और किसी का भक्त होंगे, हनुमान जी के भक्त में और किसी का होंगे, कि और किसी का होंगे,
और क्योंकि पेमेंट यही मिल रहे तो यहाँ ऐसे मद भक्त हो मद याची नमस्कुरु मुझे भगवान प्रणाम करो। जहां मन लगाया है तो प्रणाम करेगा। भक्त जब हो गया तो फिर प्रणाम नहीं करेगा क्या? अब पूजा करेगा प्रणाम कोई ना पूजा किसी। बोलते हैं कि हो सके कि आप पूजा नहीं कर पाते हो, आपको पास टाइम नहीं, कि सुविधा नहीं, कि भक्ति की अभ्यास भी नहीं कर पाते हो, कैसे इसी प्रयास से इस स्थिति में हो, सोलह माला चैंटिंग नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते हो, मन भी लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर केवल प्रणाम भी करो तब भी काम बन जाए। हम्म अधिकांश स्थान पर केवल प्रणाम मात्र करके दुख शमन, प्रणाम ही दुख शमनम, कृष्ण प्रणाम ही। कृष्ण को प्रणाम कर लेना। अगर कृष्ण को प्रणाम करने में साइन सही है कि मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं और किसी चीज के लिए नहीं, कृष्ण ही मेरा रक्षा करेंगे, मेरा और कोई नहीं, मेरा परम कल्याण के लिए मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं। भगवान कह दिए कि धर्म तो ही है कि माम एकंग शरण व्रज, उनके शरण और किसी के लिए नहीं, अकेले कृष्ण के होना चाहिए। तो इस प्रकार कृष्ण के प्रणाम करो। तो ये माम नमस्कुरु, यहाँ माम शब्द बोले, मत नहीं बोले, मुझे। कितने पर्सनालिटी बोलते हैं बिल्कुल। ये तर्जनी अंगुली दिखा करके आपने अर्जुन के सामने इसे दिखा कर बोलते हैं, मेरा बनो मेरा, मुझे ही प्रणाम करो, ऐसे बोलते हैं अंगुली दिखा करके, यस मी। और लोग बोलते हैं कि ये तो शून्य है, लाइट है। अरे इस श्लोक में 4 बार मत, 2 बार मांग बोले मुझे, और कितना खोल करके बोलते। इतने खुलासा से और क्या हो सकता? 2 लाइन में इतने स्ट्रेस, और क्या हो सकता उससे ज्यादा? मुझे ही प्रणाम करो, माम नमस्कुरु। इस शब्द को अगर हम सोचे तो कृष्ण इज ए पर्सन, उससे बच नहीं सकते। शून्य को कैसे प्रणाम करें? शून्य को माम कैसे कहें? व्यक्तित्व कैसे आएगा? ये जो व्यक्तित्व है उनका, इसे बोलते मुझे प्रणाम करो, मुझे प्रणाम करो। और आचार्य कहते हैं सभी मन कृष्ण पदार बिंदई हो, कृष्ण के चरण में प्रणाम करो, उनके चरण में प्रणाम करो। अब व्यक्तित्व नहीं, चरण होगा किसे? बिल्कुल चरण है, बिल्कुल कृष्ण में। इस प्रकार कृष्ण तत्व को जानना होगा, तब तक प्रणाम सही होगा। मैं तो कई बार प्रणाम के ऊपर बताता हूँ कि अब लोग हम लोग प्रणाम तो अब तक किए नहीं ढंग से, क्योंकि प्रणाम है दुख शमनम। हम लोग का अधिकांश प्रणाम एक्सरसाइज होता है, जो दंडवत प्रणाम होता है ना, ये दंड बैठक ऐसे पुष्प क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज ऐसे। हाँ, ऐसे होता है अधिकांश। प्रणाम में जो होना चाहिए, कई लोग तो मैं देखा हूँ, हम कभी जाते जाते कोई देख के प्रणाम करते हैं, प्रणाम मंत्र बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए ये, अब यहीं आ गए, ये कितने रास्ता खराब है, कैसे झुककर प्रणाम करूं। ये मंत्र के साथ प्रणाम करते हैं। ये मुख के विकार, भाषा और भाव, ऐसे प्रणाम से, हाँ तीनों विपरीत। अरे एक्सरसाइज कर होगा तो क्या होगा? अधिकांश आप देखेंगे कि नहीं? हाँ, अब क्या करें, सब करते हैं ऐसे मुंह मोड़ करके, ऐसे करके। अरे हम तो चाहते नहीं प्रणाम करो, ना करना पड़ता है यार। ऐसा। तो इस प्रकार से नहीं, इसीलिए भगवान से प्रणाम करने से पहले, पूजा करने से पहले, भगवान से पहले मन को बोले, बोले मन को सीधा करो। ये सब काम मन के बिना हो ही नहीं सकता। मन तो वही लगेगा जहां
सब जो आपके सबसे नियर डियर एंड प्रेमास्पद होंगे, परम प्रेमास्पद परम प्रिय होंगे, वही मन लगेगा, और कहीं मन लग नहीं सकता। मन वही लगेगा जहां और किसी के खुल नहीं सकते, मन तो ही इतने ही प्रिय प्रेम प्रेमास्पद कृष्ण को मानना हो। कृष्ण मेरे, तो कृष्ण मना, कृष्ण मना, तो फिर इस प्रकार कृष्ण मना, कृष्ण भक्ति, फिर कृष्ण का पूजन, हरे कृष्ण का प्रणाम। ये चारों चीज, चारों क्रियाएं जो हैं, मन को कृष्ण में लगाना, कृष्ण के भक्त बनना, कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण को प्रणाम करना, यही है प्रेम भक्ति, यही है विज्ञान, यही है विज्ञान। बाकी जो साइंस फाइंस से बोलते हैं, ये सब गधे के ज्ञान। क्या है उसमें? कोई कल्याण नहीं कर सकता, उद्धार नहीं कर सकता। मरोगे, बम्बार्डमेंट होकर मर जाते ही। साइंस अहमदाबाद में हुआ, मर गए सारे, क्रैश हो गए। यही विज्ञान, यही विज्ञान है। हम्म। विद्या के असली लक्ष्य, ज्ञान के असली असली लक्ष्य है कृष्ण चरण में मति लगे, मन लगे, और कोई नहीं। सा विद्या जा कृष्ण मति रस, कृष्ण में जिसका मति रहे वही विद्या है। तो ये जो चार प्रकार का, क्या मन लगा करके उनके भक्त बनना करना, ये परम विज्ञान, यही भजन के स्वरूप, इसी भजन। माँ में ऐसी ऐसी युक्ते आत्मा मत पराय। और ये चार बात कह करके अंतिम पांचवा बात कहते हैं कि अगर इस प्रकार कंटिन्यू कोई मनुष्य करते हैं, तो मेरे पास आएगा। उसमें फिर ये क्या है? अब 18वां अध्याय तो प्रतिजानी प्रिय, उसी में कहेंगे, बोले गारंटी देता हूँ, या बोले तो आएगा ही आएगा। फिर बोलेंगे सेकंड बार जब उसको इस श्लोक दोहराएंगे, बोले प्रतिज्ञा करके बोलता हूँ, दिस इज माई भाव कि सर्टेनली विल कम टू। अगर ऐसा करेगा, और जो ऐसा करेगा, कैसे मेरे पास नहीं, मत प्राण, मेरे प्राण हो जाएगा, मेरा ही हो जाएगा। जो मेरा हो जाएगा फिर उसका कैसे? हम्म। आत्मानं मत परायण, भगवत परायण हो जाना। हम्म। तो इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित ही मुझको प्राप्त हो जाओ, भगवान को प्राप्त होने की विधि। अब भगवत प्राप्ति ही चरम सिद्धि है, उससे बढ़कर जीव का और कोई चीज नहीं चाहिए। हम्म। भगवत सेवा ही सब कुछ है, भगवत भक्ति। और आचार्य तो बोले भगवान सेवा हम नहीं करेंगे, भगवत सेवा से और बढ़कर परम सिद्धि भक्तों की सेवा, भगवत सेवा परम सिद्धि। जो भगवान का है, उनका हो जाने से भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। लोग वाह वाह, बहुत और ज्यादा प्रसन्न हो। तो ये भक्ति के रहस्य, ये केवल भक्ति भक्त ही जानते हैं, बता सकते हैं। दूसरे लोग कैसे समझेंगे उसको? ज्ञानी ध्यानी जोगी इसको नहीं जानते। ये जो परम रहस्य कि भगवान को छोड़ करके भगवान के भक्तों को सेवा पूजा करने से भगवान को प्रसन्न ज्यादा किया जा सकता है, इस बात को केवल प्रगत भक्त के अलावा नहीं जानते, कोई समझ नहीं पाते, उसको विश्वास नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। हम्म। तो इस प्रकार यही पराज्ञा परम विज्ञान की जीवन की लक्ष्य, विशेष करके मनुष्य जन्म के जो परम कृष्ण के परायण हो जाना, कृष्ण के परायण होने के लिए ये सब कार्य करना पड़ेगा। कृष्ण की पूजा करना पड़ेगा, कृष्ण के भक्त होना पड़ेगा, कृष्ण को प्रणाम करना पड़ेगा। अब कृष्ण परायण हो जाना पड़ेगा।
एवरीथिंग फॉर कृष्ण। हम पढ़ेंगे तो कृष्ण के लिए पढ़ेंगे, कृष्ण का विषय पढ़ेंगे। खाएंगे तो कृष्ण की वस्तु कृष्ण को अर्पित करके कृष्ण प्रसाद बनाकर कृष्ण के चिंतन करने के लिए कृष्ण क्या खेलते हैं इस प्रकार करेंगे। बोलेंगे तो कृष्ण, सुनेंगे तो एवरीथिंग कृष्ण से, कृष्ण केंद्रीय, कृष्ण के केंद्र करो, तो इसलिए प्रकार कृष्ण मन लगेगा तो उनके भक्ति परायण हो जाना, यही इस अनित्य संसार में एकमात्र करणीय है। और इसी के लिए भगवान ने ये संसार, ये शरीर और ये सारे सामग्री बना कर दिए, ताकि हम लोग जो गलती किए हैं ऐसा करके उनसे फिर सुधार करके उनके पास वापस चले जाएं। नहीं तो जेल से बारंबार दुख भोगते रहते हैं। ये सेंट्रल जेल, ये संसार, भव समुद्र, भवानल, दावानल, जो इतने बड़े बड़े सब विशेषण दिया गया है, इसमें केवल दुख ही दुख मिलता है। इससे बच करके इस सुख लोक को जाने के लिए एकमात्र उपाय है, इसी को प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत, भावना में कृष्ण रहेगा, कृष्ण के बारे में सोचते रहना, कृष्ण की कर्म करते रहना, कृष्ण भावना। तो मन मना भव, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनके मन को जान पाए थे श्री रूप गोस्वामी ने, इसलिए उनको प्रणाम में कहा श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित जन भूतले। श्री चैतन्य के मनो के अभिष्ट को इस धरती पर स्थापना कर दिए, वो जान गए। और हमारा ये कृष्ण भावनामृत संस्था ये रूप गोस्वामी के गाइडेंस में चल रहा है। यही कृष्ण भावना इंस्टीट्यूशन, ये कृष्ण के मन की बात है, इस दुनिया में स्थापित किया गया कृष्ण के मन की बात है। भगवान ने अपने मन को समझ करके रूप गोस्वामी ने जो छोड़े थे, इसी रूप गोस्वामी की बात को प्रभुपाद जी ने उनके संप्रदाय को समझ करके इस बात को किए, कृष्ण भावनामृत। तो उसी के अंदर रह करके कृष्ण भावना का जो वास्तविक ज्ञान है उसी को समझ करके उसी को अनुशीलन अगर कोई करे तो कृष्ण के मन के हिसाब से कर रहा है, अपना मन का नहीं। अपना मन तो हमेशा चाहता है मैं कैसे थोड़ा भोग कर लूं, मैं कैसे उनको ठग लूं, है ना। नहीं, हमारा मन में दूसरे को चीटिंग करने का, खुद भोग करने का, यही तो मन में चल रहा है, और क्या है, यही मन में चल रहा है। मैं कैसे मान प्रतिष्ठा मुझे मिले, मुझे ज्यादा सम्मान मिले, मुझे सब मिले, वो आराम, शरीर को आराम मिले, मान बढ़ाई मिले, ये सब मन नहीं, ये सब मन का नहीं करना चाहिए। ये सब ना करके कृष्ण की मन का करे। कृष्ण मन है ये कृष्ण भावनामृत संस्था, ये कृष्ण के चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जन भूतले। तो इसकन के जो ये कृष्ण भावनामृत का जो उद्देश्य है कि सारे संसार में कृष्ण भक्ति को प्रचार किया जाए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, श्रद्धालुओं को पकड़ कृष्ण के शरण में लाया जाए, यही कृष्ण के मन है। कृष्ण के मन के करना यही है, अपने मन को मार करके इस प्रकार भक्ति के प्रचार के काम में लग जाना, यही है कृष्ण के मन का काम। मत मना भव, इसी में लग जाओ। इसके लिए जो आपकी क्षमता है, जरूरत पड़े वीडियो बना है बनाओ, शर्ट, किसी भी प्रकार से जेन तेन प्रकारेण मना कृष्ण निवेश है। कृष्ण में मन को, खुद को लगाना और दूसरे के मन को भी कृष्ण में लगाना, यही काम आर्य लोग सब तक करके आए हैं, क्योंकि आचार्य लोग कृष्ण के मन को जानते हैं। वही हमको कहते हैं यही करो, प्रीचिंग इज एसेंस, यही करो, कराते रहो। तो इस प्रकार के कृष्ण मना हो करके कृष्ण कार्य में लगे रहना चाहिए। और जिस प्रकार कृष्ण कार्य करते हैं तो कृष्ण ही, वो कृष्ण के भक्त ही होते हैं स्वाभाविक, वही कृष्ण की पूजा करते हैं। कृष्ण की पूजा करने के लिए
भागवत में कहा गया जो सुमेधस, जो वास्तविक बुद्धिमान है, वो लोग के कलयुग में यजंती ही सुमेधस संकीर्तने यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस नाम कीर्तन के द्वारा कृष्ण की पूजा होता है। ये भागवत में कहा गया, एकादश स्कंद भागवत में कहा गया, जो वास्तविक परम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इस कलयुग में इस नाम संकीर्तन के द्वारा ही यजंती ही सुमेधस, नाम संकीर्तन यज्ञ क्लियर बताया गया। अलग अलग युग में पूजा करने का अलग अलग माध्यम है। पुजारी सत्य युग में ध्यान, तृतीय युग में यज्ञ के द्वारा, कलयुग में उपासना उपचार द्वारा, नहीं द्वापर युग में, इस कलयुग में वी आर गुड फॉर नथिंग, और कुछ नहीं, केवल नाम कीर्तन, इसी के द्वारा पूजा होगा। बाकी हम विधि थोड़ा क्रिया ये सब करते हैं, बट द फैक्ट इज कीर्तन। हम ये सब करते हुए नाम कीर्तन करते रहना चाहिए। नाम कीर्तन ही परम पूजा के। गीता को पढ़ना, गीता में भी लिखा है, जो श्रद्धा से गीता को पढ़ते हैं वो भी ज्ञान के द्वारा मेरा पूजा करते हैं, भगवान पूजा करते हैं। भगवान के आदेश को सर्वोपरि मानना, भगवान के विधान को मेरे परम कल्याणकारी और सर्वोपरि मानना, यही तो उनको प्रणाम करना। अब भगवान को प्रणाम करे, भगवान को न माने, स्वीकार ना करे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मन उनमें लगा करके, उनके भक्त बन करके, उनको पूजा करके, उनको परम सम्मान सब कुछ मान करके इस प्रकार चार कर्म करना प्रत्येक जीवी के लिए यही करणीय है, यही परम विज्ञान है। तो ये सब को जानने के लिए तत्व को समझना होगा। एक प्रामाणिक संप्रदाय से, प्रामाणिक आचार्यों के अधीन में रह करके कृष्ण के मन के हिसाब से इस जीवन के लक्ष्य बनाना, कृष्ण मन को पूरा करने के लिए, दैट इज गोल ऑफ माई लाइफ। इस जीवन में केवल यही कृष्ण मन को करना, बस यही सफलता है इस जीवन का, इस शरीर का, इस संसार का, इस संसार की समस्त वस्तुओं का उपयोग का। इस प्रकार की यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, एंड दिस प्रकार प्रीचिंग विद एसेंस। टाइम हो चुका, ये घड़ी चाहिए, किसे पता चला? कौन देखना पड़ेगा? 1 मिनट, 1 मिनट बाकी। अच्छा, अब इस श्लोक के ऊपर तो 1 घंटा क्या, कितने घंटा बोलते जाओ, क्योंकि परम गुह्य ज्ञान है, विज्ञान है हमारा। सबसे परम प्रभु, परम हितैषी, हमारे परम पिता, हमारा हमारा सब कुछ वही है। वही जो हमारे हैं, हम जिनके हैं, वही हमको ये अपने हृदय की बात कह रहे हैं, यही बात करने के लिए, है ना? नहीं, उसके ऊपर कितने मनन चिंतन किया जाए, इतने कम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी ने बताया था कि संसार, ये शरीर सब कुछ अनित्य है। इस संसार में केवल और केवल भगवान की भक्ति ही नित्य है। तो अब महाराज जी ने इस श्लोक में हमें बताया कि भक्ति हमें कैसे करनी है। तो महाराज जी ने 4 बातें बताई इस श्लोक में, जो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि भगवान को अपने मन को नित्य भगवान में लगाना है, उनका चिंतन करना है। हर समय बस यही सोचना है, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ और कृष्ण मेरे हैं। सब कुछ वही करना है जो कृष्ण चाहते हैं, कुछ भी अपने मन से कुछ भी नहीं करना। फिर सेकंड महाराज जी ने हमें बताया कि सिर्फ कृष्ण का ही भक्त बनना है। फिर उनका महाराज ने बताया कि सिर्फ कृष्ण की ही पूजा करनी है। और फोर्थ फिर महाराज ने बताया कृष्ण को ही प्रणाम करना है। यही प्रेम भक्ति है और यही विज्ञान है। तो जो इस प्रकार से अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर पाता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर पाता है। सो महाराज जी ने बताया कि भक्ति जो है वो इतनी प्रभावशाली होती है, वो किसी भी चीज़ को शुद्ध कर सकती है।
और हमारे इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करना है। लेकिन मन को कृष्ण में कैसे लगाएं, कैसे उनके भक्त बने, कैसे उनको नमस्कार करें और कैसे उनकी पूजा करें, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे पास भगवान तो है नहीं प्रत्यक्ष रूप में, तो ये सिर्फ हमें गुरु ही बता सकते हैं। गुरु की शरण में जाके उनके मुखारविंद से नित्य श्रवण करके, उनकी सेवा करके, उनसे प्रश्न पूछ के ही हमें समझ आ सकता है कि भगवान को कैसे प्रणाम करना है, कैसे हमें भक्त बनना है, कैसे नमस्कार करना है, कैसे उनकी भक्ति करनी है। सो महाराज जी हर रोज़ आके हमें ये सब कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच महाराज जी। लेट अस ऑल एक्सप्रेस अवर डीपेस्ट एंड डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी, हमें हर रोज़ ये सब कुछ सिखाने के लिए। सो लेट अस ऑल express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Holiness Bhakti Ashri Vaishnav Swami Maharaj Ji ki jai. Thank you so much Maharaj Ji. Hare Krishna.